राधे राधे, वेलकम टू वन्या किचन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंपल सलवार। तो हम यही सलवार आपको सिखाने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। बात करी तो हम क्या क्या मेजरमेंट इसमें लेंगे वो समझाएंगे आपको, और क्या क्या इसमें स्टेप हम आगे आगे आपको बताएंगे, जैसे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, कटिंग कैसे होगी, स्टिचिंग कैसे होगी, और फाइनल लुक कैसा रहने वाला है। ये सब कुछ हम आपको डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। तो पहले तो वीडियो पे बने रहे, बिना स्किप के पूरा वीडियो आप लोग को देखना है, क्योंकि फ्रेंड हम बेसिक्स से लेकर एडवांस हर तरह की चीज़ आपको सिखाते हैं। तो साथ के साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप उसको पूरा देखें, ताकि जो छोटी-छोटी फिनिशिंग है, छोटे-छोटे स्टेप है जो आते हैं फिनिशिंग के लिए, वो सब आप बिल्कुल क्लियर कर लें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम व्हाइट बोर्ड पे पहले आपको पूरी मेज़रमेंट लेना और कैसा ये पैटर्न रहने वाला है, क्या फ़ॉर्मूला, वो सब पहले सिखाएँगे। उसके बाद हम डायरेक्ट फैब्रिक पर उसका ड्राफ्टिंग करेंगे और साथ के साथ उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, हम सिंपल सलवार बना रहे हैं, जिसमें हमें फुल लेंथ चाहिए, मोहरी चाहिए, वेस्ट चाहिए, हिप चाहिए, बेल्ट चाहिए। बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग 6 का भी रख सकते हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं, इसके अपने हिसाब से रख सकते हैं। मोहरी भी आप कितना पहनना चाहें, कोई 5.5 भी रखता है, रेडी मैं बता रही हूँ, रेडी मोहरी। और 6 भी लेते हैं, 7, बट हमारी जो क्लाइंट है उनको 7 चाहिए, ठीक है? और ये जो मेज़रमेंट लिखा हुआ है, ये हमारी क्लाइंट का लिखा हुआ है सलवार का। 36 फुल लेंथ है, 7 मोहरी है, वेस्ट हमारा 38 है, हिप 42 है, और 7 हमारा बेल्ट है। ये हमारा फुल लेंथ निकालने का फ़ॉर्मूला है। फुल लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 2 इंच फिक्स है सभी के लिए। तो ये फिक्स मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो जहाँ भी आप इसको रखें, इसकी ड्राफ्टिंग जहाँ भी बनाएँ, उसको ये ज़रूर आप ब्रैकेट में इसको लिख लेना। उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ और दिखाना चाहूँगी। तो फ्रेंड, मेरी इधर जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि टेबल पे इसको रख कर आपको हम समझा सकें। ये 2 फ़ॉर्मूले हमारे इसमें यूज़ होना है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप इसको नोट करिए। इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले हम आपको वो सिखा देते हैं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। सपोज़ करिए ये हमारा 4 फोल्ड है, ठीक है? याद रखिए, जब भी आप 4 फोल्ड करिए तो ये वाला जो फोल्ड वाला साइड हमारा रहेगा, यहाँ आप बॉल पिन की हेल्प ले लें चारों तरफ, और इसको बिल्कुल इक्वल फैब्रिक कर लो, ठीक है? इक्वल मतलब बराबर चारों तरफ से फैब्रिक होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं फोल्ड। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो यहाँ आपको देखना है फुल लेंथ। तो फुल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ही क्या, कोई भी अगर कुछ भी बनाता है तो पहले लेंथ देखी जाती है। तो यहाँ लेंथ देखने के लिए हमें देखना है फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर हमारा कितना, सॉरी फ्रेंड, एक तो ना ब्लाउज की क्लास लेते लेते ना ब्लाउज ही दिमाग में चलता है। फुल लेंथ हमारा कितना है, 37 हमारा फुल लेंथ है। माइनस बेल्ट करना है, बेल्ट कितना है हमारा 7, माइनस 7 करना है, फिर हमें प्लस करना है 2 इंच। तो ये है फुल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए, 37 में हमें -7 किया तो ये हमारा कितना आया, 30, प्लस 2 करना है, प्लस टू करने पे हमारा कितना आता है, 32। यानी फुल लेंथ हमें कितना मिल रहा है, 32 फुल लेंथ हमें मिल रहा है। 2 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए हमने लिया है, ऊपर हमारी मोहरी में भी जाएगा और ऊपर फोल्ड होने में भी जाएगा। तो फुल लेंथ में इसलिए हमने इसको पहले ही 2 इंच ऐड कर लिया है। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। मेरा समझाने को जो फुल लेंथ कैसे लेते हैं वो तरीका था। तो देखिए, आप सपोज करिए ये हमारी बेल्ट है, ठीक है? बस आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, ये हमारी बेल्ट हो गई, ठीक है? तो मैं इस तरह इसलिए आपको समझा रही हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाए। जब हम फैब्रिक पे सिखाएंगे अभी, तो वो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, और इसी तरह आपका 1-2 बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए, ये हमारा बेल्ट हो गया, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारी फुल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अब हमें निकालना है क्रॉच पॉइंट। तो क्रॉच पॉइंट का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, अब वो सीखेंगे। तो हमारा जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना क्रॉच पॉइंट का, इसको पहले समझना है आपको, ठीक है? अगर आप इसको बहुत डिटेल के साथ समझ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है आप कोई भी साइज़ का सलवार बहुत ईज़ी बना लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ क्रॉच पॉइंट का ये फॉर्मूला है, नीचे जो लिखा है हिप डिवाइड 4 प्लस ये ब्रैकेट बनाई, यहाँ हमने भी कुछ लिखा नहीं है, इसको लिखना है इस चार्ट को देखकर। ये हमारा हिप साइज़ है, ये हमारा सलवार, ठीक? हम सलवार बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने सलवार लिख दिया है। अब 42 हमारा
42 हमारा हिप है, ठीक है। तो 42 हमारा फर्स्ट लाइन में ही आएगा क्योंकि 44 लास्ट है। तो यहाँ कितना है, +4 है, तो यहाँ प्लस हमें क्या लिखना है ब्रैकेट में, 4। सपोज करिए आपका 50 है तो 44.25 से लेके 50 में 3 इंच आएगा, 50.25 टू 60 लेके 2 इंच का आएगा, 60.25 प्लस यानी इससे जो बड़े साइज है उसमें हमारा 1 इंच का क्रॉच पॉइंट आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो भी आए हिप के हिसाब से आपको वो यहाँ लिखना है। ये हमारी क्लाइंट का 4 आया है, आपका हो सकता है 3 आए, 2 भी हो सकता है, तो ये आपको वहाँ वो लिखना है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला हम आपको थोड़े बड़े में समझा रहे हैं। हिप डिवाइड 4, हिप है 42, इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया हमारा 10.5, ठीक है। उसके बाद +4 करना है, 10.5 +4 तो ये आ गया हमारा 14.5, 14.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस बेल्ट। अब 14.5 में हमें माइनस बेल्ट करना है। हमारा बेल्ट है 7 इंच का, तो हमने अब बेल्ट इसमें माइनस करना है, तो 14.5 माइनस 7 इंच, तो 7.5 आया हमारा, ये 7.5 आया। अब लास्ट में आप फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है +1 इंच, यानी 7.5 में भी हमें +1 इंच करेंगे तो ये हमारा 8.5 आ जाएगा। तो हमारा जो क्रॉच पॉइंट है वो कितना आया है, 8.5। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, मैं पूरा क्लीन करती हूँ, फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। मेन यही आपको अगर समझ में आ जाता है ना तो आप बहुत अच्छा सलवार बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना मियानी के भी आप सलवार बनाएंगे तो वो फटेगा नहीं कहीं से। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिप डिवाइड 4 प्लस, इस चार्ट को देखेंगे ये हमारा हिप साइज है और ये हमारे नंबर्स है। आपका हिप के अकॉर्डिंग जो भी नंबर आएगा वो आपको इस ब्लैंक वाली जगह पे भरना है, इस ब्लैंक वाली जगह पे जिसको भी हमने साफ किया है। और कैसे भरेंगे हम वो पहले दिखाते हैं। हमारा जो हिप साइज है क्लाइंट का 42 है, तो 30.25 टू 44 हमारा, यानी 42 इसी में आएगा, तो यहाँ कितना आया 4, तो इस जगह हमें 4 को भरना है। मतलब अपने हिप के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर देखना है और इसको भरना है। तो हिप डिवाइड 4 पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ फिर 4 लिखा, फिर माइनस बेल्ट, बेल्ट हमारा कितना है 7, हमने यहाँ 7 लिख दिया, फिर +1 इंच करना है। तो देखिए 42 डिवाइड 4 10.5, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, +4 किया हमने, +4, तो ये कितना आ गया 14.5। अब यहाँ हम -7 करेंगे, ये माइनस बेल्ट था ना, तो बेल्ट हमारा कितना है 7 इंच का, माइनस बेल्ट, तो 14 में से -7 करेंगे तो ये आया हमारा 7.5। अब लास्ट में क्या बचा, +1, तो ये आ गया हमारा 8.5, यानी क्रॉच पॉइंट हमारा कितना रहेगा 8.5। हम इसको लिख दे रहे हैं साथ के साथ क्योंकि जब इसको हम फैब्रिक पे बनाएंगे ना तो थोड़ा समझने में इजी होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये क्रॉच पॉइंट हम कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं। पहले तो आपको मेजर टेप को लेना है क्योंकि देखिए इसमें हमें चुन्नट लेनी होती है, तो वृत्त जितना भी है हमारे फैब्रिक का हम पूरा ले लेते हैं और डायरेक्ट ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से सपोज करिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, हमारे क्रॉच का ये मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर अब इस फॉर्मूले का हमारा यूज होगा। यहाँ हमारा हिप साइज क्या है 42, तो यहाँ देखिए 39.25 टू 49, यानी कि क्रॉच एरिया का जो पॉइंट बनेगा हमारा वृत्त, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये 3 इंच का है ना, तो हम इसको पहले 3 इंच यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह हम इसको रखेंगे, ये हमारा 3 इंच का है ना, तो इसको सपोज ये हमारा 3 इंच का यहाँ आ गया, ये हमारा 3, और जितना भी हमने इसको लिया है उतना ही हम ऊपर भी मार्क करेंगे इस तरह, और फिर इन दोनों को हम यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ जो क्रॉस मार्किंग होती है वो 1 इंच की रहेगी। ये हो गया। अब देखिए जितनी भी मोहरी आपको चाहिए, हमारी क्लाइंट की 7 मोहरी है, तो 7 पे हम इसको इस तरह रखेंगे। सॉरी, अगर पूरा 7 लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम
एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने लिया है, ठीक है। ये हमारा रियल फिटिंग वाला हो गया। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ और इसको मिला देंगे हम तो इस तरह हमने इसको यहाँ मिला दिया। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अब बारी आती है बेल्ट की। तो ये सूट का ये वाला पार्ट तो आपका हो गया क्लियर। अब बेल्ट, तो बेल्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा बेल्ट है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि ये हमारा हो चुका है। अब हम आपको सिर्फ बेल्ट समझाएंगे, ठीक है। ये हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट का जो ये वृत्त है वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए हिप, हिप में हमें प्लस करना है 5 इंच, फिर डिवाइड 2 करना है। तो इससे हमारी ये वृत्त जो है हमारे बेल्ट की निकल जाती है। और ये बेल्ट का हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों का हम ये निकाल रहे हैं। मतलब जैसे ये देखा जाए ना, पूरा ये बेल्ट का राउंड हो गया ना, तो इसको हमने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है इस टाइप से। तो इस टाइप का हम निकाल रहे हैं, यहाँ से ये फोल्ड है। उसके बाद अब इस बेल्ट में हमें रेडी कितना चाहिए, 7 हमें रेडी चाहिए। तो इसमें हमें कितना प्लस करें कि हमारा ये एक्यूरेट आ जाए। तो यहाँ पर हमें प्लस करना है 2.5। देखो बेल्ट हमारी कितनी है, बेल्ट हमारा है 7 का, हमें प्लस करना है 2.5। 2.5 क्यों, 2 इंच हमारा ऊपर बेल्ट में मुड़ेगा, वो बेल्ट में चला जाएगा 2 इंच। और यहाँ जो हाफ इंच बचेगा वो नीचे की तरफ भी तो हमारे सिलाई में फोल्ड होगा होगा इसीलिए हमने 2.5 इंच प्लस किया है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये लेंथ निकालने का है, बेल्ट प्लस 2.5, ये लेंथ निकालने का तरीका है। तो बेल्ट में तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है फ्रेंड। यह हमारा 2 इंच, वही जब हम इसको बनाएंगे तो 2 इंच हम यहाँ पर अपना अलग से नहीं लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच पहले ही 2.5 इंच ऐड कर दिया है। तो इस तरह हमारा ये बेल्ट निकलता है। तो चलिए अब फटाफट फैब्रिक पे सीखते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को कैसा लगा इस तरीके से समझाने का। नहीं तो क्या है ना, बोर्ड पे समझाने में क्या है ना, ये बड़ा बड़ा दिखता है और आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाता है। तो चलिए अब फैब्रिक पे चलते हैं। कितना फैब्रिक लिया, कौन सा फैब्रिक लिया, वो सब भी तो समझना है। तो ये हमारे पास फैब्रिक है, इसका सीधा साइड ये है। ये कॉटन का फैब्रिक है, गर्मी में पहनने में तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा प्योर कॉटन है ये। और अब क्या करना है, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड कैसे करना है पहले वो हम आपको समझाते हैं। मैं एक छोटे से टुकड़े पे आपको बताती हूँ। सपोज करिए हमारा ये फैब्रिक है, लंबे में देखना, पहले ये लंबे में हमने लिया है, इस तरह फोल्ड किया है और फिर इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो फोल्ड करने का तरीका यही रहेगा। और अब इस फैब्रिक को, ये हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम उल्टे साइड फोल्ड करके आयरन कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। ये देखिए ये हमारा अनफोल्ड साइड है, फोल्ड, ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा। और पिन से हम पहले इसको हम अच्छे से यहाँ से पिन कर देंगे। रीज़न क्या है, फैब्रिक दोनों बराबर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी दूसरे फैब्रिक पे आपको सिखाया है वही तरीका है फोल्ड का। फिर भी पहले से आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट आने लगे फ्रेंड, सच बता रहे हैं, पहले से तो बहुत सही आने लगे हैं। और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग को मेरा मेथड समझ में आ रहा है। ये हो गया, ये फोल्ड साइड हमारी साइड रहेगा। अब हमें क्या देखना है सबसे पहले, तो हमने अभी सॉल्व करके अपना सब कुछ निकाला था, यानी कि फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमने अभी सॉल्व किया था। तो यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला फिर रिपीट करना चाहूँगी। फुल लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 2 इंच फिक्स है सभी साइज के लिए, सभी के लिए फिक्स है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये सभी के लिए है। और फैब्रिक को भी हम एक तरफ, हर तरफ से बराबर कर लेते हैं पहले, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैम फैब्रिक चॉक नहीं दिख रहा। मुझे भी लग रहा है कि शायद नहीं दिख रहा है। एक बार हम दूसरे चॉक से ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम इसका ब्लू कलर का चॉक से इससे भी यूज़ कर रहे हैं।
तो हम यहीं से चलिए बनाते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा ही क्लियर दिख रहा है। नीचे हमारे पास ये वेस्ट ना जाए इसलिए, क्योंकि पूरा फैब्रिक हमें यूज़ करना है अच्छे से। तो आई थिंक ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा चौक, है ना। तो क्रॉच पॉइंट पहले देखेंगे कितना आया था हमारा, 8.5। तो ये इस लाइन पर इसको रखेंगे इस तरह। 8.5 हमारा कहाँ आया है, पहले उसको भी लाइन बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ये चारों तरफ से बराबर किया है। ये हो गया। अब क्रॉच पॉइंट हमारा 8.5 था, तो इसको इस तरह रखेंगे। 8.5 हमारा यहाँ आ रहा है, जहाँ आया हमने वहाँ मार्क कर दिया है। उसके बाद मेजर टेप को लेना है, और हमारा जो पॉइंट निकला था यहाँ से अंदर आने वाला, यानी कि मैं आपको एक बार चार्ट में दिखा देती हूँ। ये वाला पॉइंट जो हमने भी आपको सिखाया था ना इस फॉर्मूले से, तो ये हमारा 3 इंच का आया था। तो अंदर 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा 3 इंच यहाँ है, और ऊपर भी 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। सबका ये अपने हिसाब से सबका अलग अलग आएगा। हो गया 1 इंच का क्रॉस। और वैसे इसका क्या तरीका है, आप पहले इन दोनों का सेंटर निकालें, फिर इन दोनों का भी जो सेंटर निकालेंगे, ये पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा इसको मिलाने वाला। ये हो गया। तो फ्रेंड ये ना फैब्रिक चॉक ना मेरा पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं सही है, क्या है पता नहीं, इसी वजह से मैंने आपको पहले बोर्ड पे सिखा दिया। ये हो गया क्रॉच। अब फुल लेंथ हम देखेंगे। तो फुल लेंथ हमारी, मैंने आपको बताया था ना फुल लेंथ हमारा निकालने का तरीका, 32 हमारा फुल लेंथ है। फुल लेंथ का फॉर्मूला फुल लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 2 इंच। 2 इंच सभी के लिए फिक्स है, तो 32 आया था। 32 के अकॉर्डिंग हमारा ये है। इसमें हमने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, आपको कुछ अलग से नहीं लेना है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा जो भी लेना है सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ये हो गया मोहरी का। अब मोहरी हमारी जो क्लाइंट है उनको चाहिए 7। पहले ये 7 हमारा जो है वो रेडी है, हमने 7 पे मार्क कर लिया, ये रेडी है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। क्या करे यार, मेरे को खुद नहीं दिख रहा स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। एक बार हम इस चौक को भी ट्राई कर लेते हैं। ये उससे बेटर है कुछ। आई होप ये थोड़ा दिख रहा हो, और इसी से हम सबको डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा दिख रहा है। तो इस तरह हमारा सलवार का जो है ये पार्ट तैयार हो चुका। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और जो नीचे का हमारे पास पार्ट है ना, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, ठीक है। और बराबर करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसको बराबर नहीं करते हैं ना, तो जब आप सलवार की स्टिचिंग का काम करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, छोटा बड़ा आ जाएगा पार्ट।
यहाँ पर सेंटर पे हमें कट लगाना है, ये कट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमारा एक साइड का जो पार्ट है, मतलब सॉरी ऊपर का जो है बचा हुआ है और नीचे का जो पार्ट है वो निकल चुका है। इसको हम साइड करते हैं। अब जो बेल्ट है, नहीं एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है, सॉरी मैंने नहीं बोला। अब क्या करना है, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को ना थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया, इसको कट कर दिया। नहीं तो क्या करना है कि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, इसको पहले हम कट कर लेते हैं बेल्ट के अलावा। इस वाले पार्ट को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं चुन्नट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरह हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, ठीक है। तो अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट हमने अभी आपको बताया था। तो बेल्ट क्या है, उसका पहले लेंथ कैसे निकालेंगे बेल्ट की, और उसके बाद उसका ब्रेथ कैसे निकालते हैं, यानी कि हमारी जो उसकी गोलाई है बेल्ट की वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, हिप प्लस 5 इंच करना है, मतलब 42 हमारा हिप है, इसमें प्लस 5 इंच करेंगे। तो ये कितना आया, 47 आ गया। अब इस 47 को हम करेंगे डिवाइड 2 29.5 सॉरी 23.5 आया है हमारा, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और अगर आपको ये सीखना है कैसे बनेगा तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से फैला लीजिए। और आपको एक चीज़ हमेशा देखना है कि हर जगह से ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से भी हम इसको बराबर करेंगे, जैसे कि ये करा है हमने, ठीक है। अब कितना आया लेंथ, 23.5। अब देखिए हमें वृत्त निकालना है इसका, सॉरी लंबाई निकालनी है। वृत्त तो हमारी मिल गई। अब लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला है, बेल्ट हमारा जितना भी है उसमें हमें 2.5 प्लस कर देना है। 7 इंच का हमारा बेल्ट है, प्लस करना है 2.5, तो 9.5 हम लेंगे। तो इसको अगर चेक करते हैं ऐसे, तो ये देखिए ये हमारा 10.5 आ रहा है, और यहाँ से भी हम इसको देख ले, यहाँ से भी ये 10.5 आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। पहले हम यहाँ से हम पहले इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन सब कुछ इसमें ऐड है, हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। और इसमें जो एक्स्ट्रा है ना उसको हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो ये लेवल दोनों बराबर आना चाहिए। तो इस तरह ये हमारी जो बेल्ट है वो भी हमें मिल गई है। तो अब जो स्टिच का काम है उसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बॉटम में पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे, या आप कटिंग भी आती है, मैं दिखा देती हूँ आपको, उसका भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह ही आता है पेस्टिंग पेपर, इसका हम मोहरी में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। तो फिर हम बेल्ट से शुरू कर रहे हैं, और बेल्ट पे हमने मार्किंग भी लगाई है, वो हम आपको पहले समझा देते हैं। तो देखिए ये अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड है, दोनों ये हमारा सीधा है, बाहर की तरफ उल्टा है, ठीक है। यहाँ से पहले एक साइड से इसको पैक करेंगे, 1/2 इंच जितना गैप लेते हुए इसको हम फुल पैक कर देंगे, यानी नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो बेल्ट का कोई भी पार्ट हो कोशिश करिए कि वहाँ आप डबल सिलाई लगा के जाए। तो हम तो यहीं से डबल कर ले रहे हैं इसको। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद तो यहाँ हमने 1/2 इंच वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ हमारा जो इस तरफ आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये मेरा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड वाली तरफ जो है इसको हम घुमाएंगे,
और यहाँ पर जो है ना, ये 1 इंच का हमारे पास गैप है। फैब्रिक को हाथ से अच्छे से फैला लेना है। यहाँ हमारे पास 1 इंच, अब यहाँ हम 1 इंच पे जो है सिलाई लगाएंगे। पर उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। ऊपर से हमें 1/2 इंच जितना गैप छोड़ना है, वो हमारा ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये बेल्ट आएगी, तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच सिलाई होगी। फिर यहाँ से हमारी सिलाई, मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारी सिलाई फिर यहाँ तक होगी, पूरा नीचे तक जाएगा। बट ये बीच में जो गैप है ना, इसको हम छोड़ेंगे। अब इसको हम इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद ये देखिए, बीच में ये गैप आपको दिख रहा होगा जो, अब यहाँ से इस फैब्रिक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड से भी इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, अब जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो देखिए, हमने ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड किया था ना, वहाँ से इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड हमारा डायरेक्टली ऐसे जाएगा 2 इंच पे। ये हमारा 2 इंच यहाँ है, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो यहाँ हमारा आराम से आप डाल सकते हैं अंदर की तरफ नाड़ा वगैरह, तो वो ईजिली आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और उससे पहले यहाँ से पहले हम 1/2 इंच में सिंगल सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम इसको फाइनल जो है फोल्ड करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, अभी 1/2 इंच पे हम लगा लेंगे तो उससे फिनिशिंग जो है ना वो आपकी आ जाएगी। और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर आप, जो भी बिगनर है मैं उनके लिए बता रही हूँ। अब यहाँ से इसको हम डायरेक्ट इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारी नाड़ी के लिए देखेंगे आप, बहुत इजीली ये बन जाता है। और इसकी अब सिलाई एक साइड से हम शुरू कर देंगे। और ये देखिए, हमारा यहाँ मार्क बना हुआ है, इसी मार्क को ध्यान में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
तो अगर मार्क पहले कर लेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी सलवार में। जैसे कि हमने हर चीज़ मार्किंग अच्छी की है, और कोशिश करिए डार्क करिए, दिखे आपको। देखिए यहाँ पे कितना परफेक्ट आया, ये पूरा 2 इंच भी, ये देखिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो क्लियर करना चाह रही हूँ। और यहाँ हम डबल सिलाई लगा देंगे और इसको बाहर। अब ये हमारी बेल्ट रेडी है, हमें कहीं से कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह उसको हम कट कर लेंगे। ये इसका सेंटर आ गया। तो इस तरह ये जो हमारी बेल्ट है ना वो हमारी रेडी हुई है। यहाँ से हमारा ये नाड़ा वगैरह डालने के लिए है, और अंदर की फिनिशिंग इस तरह है। हर जगह से इसको प्रॉपर हमने पैक कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और तैयार करते हैं इसका जो नीचे का जो पार्ट है सलवार का वो। तो फ्रेंड आपको याद होगा ना, अभी जब हमने कटिंग दिखाई थी तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ करके यहाँ से हमने ऐसे शेप दे दिया था ना, बट उसके बाद भी क्या ना चुनना थोड़ा कम पड़ता, तो हमने क्या किया, वहाँ से उतना पार्ट थोड़ा सा कट कर दिया है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था ना इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये सिलाई हमारी। और यहाँ पे हमारी क्लाइंट ने अभी जस्ट फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मैम प्लीज़ आप यहाँ पर मियानी ज़रूर लगाना। तो मियानी भी हमने ये कटिंग की है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं था, जितना हो पाया हमने उस हिसाब से कटिंग किया है। वैसे ज़रूरत नहीं है, बस उनकी संतुष्टि के लिए हम मियानी लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 इंच का वृत्त लिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। और फैब्रिक भी जोड़ा है तो इससे चुन्नट भी अच्छी खासी आ जाएगी, बट हम जब भी कुछ भी बनाते हैं वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको कटिंग किया। और मियानी अगर आपने देखा होगा प्लाजो वगैरह में, तो मैंने उसमें भी सिखाया तरीका से कटिंग करने का, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से ज़रूर उसको देख लेना। यहाँ से इसको इस तरह रखा जाएगा और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे मियानी जोड़ने से। एक साइड का हमारा ये जॉइंट हो गया, ठीक है। और ये दूसरे साइड का जो है पार्ट है उसको लेंगे अब। और दूसरे साइड के पार्ट को भी हम इस तरह पकड़ेंगे दोनों को। और जॉइन करते हुए इसको हम पूरा ऊपर तक ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह ये हमारा पार्ट जॉइंट हुआ है। तो फ्रेंड अभी हमने जो छोटी मियानी काटी थी ना, उस मियानी को हमें हटाना पड़ा है, और हम वापस से यहाँ बड़ी मियानी लगाएंगे, इस तरह आएगा ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, तरीका लगाने का दोनों का ही सेम है, कुछ अलग नहीं है। तरीका तो वो ठीक था जो हमने लगाया, ये भी ठीक है, वही तरीका है, बस मैंने ये बताया क्योंकि मुझे लग रहा था वो मियानी काफ़ी छोटी, और कुछ कतरनों में से ही कपड़े को जॉइन करके हमने ये थोड़ी बड़ी मियानी बनाई है। जिसकी लंबाई की बात करें तो हमने 8 इंच ली है, और चौड़ाई की बात करें तो 6 इंच के आसपास की हमारी चौड़ाई होगी। एक साइड का पार्ट को इस तरह जॉइन किया है, और इसको इस तरह रखेंगे।
दूसरे साइड का पार्ट लेंगे अब। और कोशिश करिए कि मियानी पे जब आप स्टिचिंग का काम करें तो वहाँ सिलाई जो है वो डबल कर दें। और सेम इसी तरह जो दूसरी साइड भी है, ये देखिए हमारी मियानी कितनी अच्छी जॉइंट हुई है। ये एक साइड का पार्ट है, सॉरी ये एक साइड का है, ये दूसरी साइड का। सेम इसी तरह इसका जो दूसरे साइड का पार्ट है उसको भी हम जॉइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे तो ये हमारा ये कितना बड़ा स्पेस हमें अच्छा खासा मिल चुका है। ठीक है, ये एक साइड का है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम सारी चुन्नटें डालेंगे और इधर वाले भी पार्ट में हमारी ये चुन्नटें आ जाएंगी, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब इक्वल आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले मोहरी वाला जो पार्ट है उसको हम कैसे बनाएंगे मोहरी वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं है आपके पास तो आप फैब्रिक वगैरह से भी इसको बनाना चाहे तो प्लीज़ बना सकते हैं। इसको लेना है इस तरह पतला सा, इसको ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, इसको पकड़ते हुए उल्टे साइड पहले हम सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होगा, इसको हमने भी आयरन नहीं किया है, बिना आयरन के भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम एक फोल्ड करेंगे। तो हमने आपको बताया था ना यहाँ हमने क्यों लिया था एक्स्ट्रा। देखिए ये 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो लिया था वो हमारी मोहरी में काम आया है। और अगर आपको देखना है कि हमारी ड्राफ्टिंग सही है, कटिंग सही है, तो अब जब हम सिलाई करेंगे ना ये आपको कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये फ्रंट साइड हमने इसको रखा है, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है उस हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह सेम इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम रेडी करेंगे। यही मेथड यूज होगा। तो कुछ इस टाइप के हमने डिज़ाइन दे दिए। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी मोहरी बना लेते हैं। उसके बाद जो नीचे का क्रॉच एरिया वाला जो पार्ट है ना उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए दोनों साइड की जो मोहरी है ना वो हमने बना ली है। ठीक है, ये देखिए ये वाली भी और ये वाली भी। अब इसको हम उल्टा करेंगे और ये जो बीच का जो पार्ट है ना इसको हम जॉइन करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा बचेगा दोनों पार्ट को जॉइन कैसे करेंगे और चुन्नट कैसे बनाएंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको सारा चीज़ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से फैब्रिक को चेक करते रहना है।
और यहाँ हम 2 सिलाई लगाएंगे, यानी डबल सिलाई रहेगी यहाँ हमारी। और दोनों में यानी देखिए पकड़ के करना है, क्योंकि परफेक्ट आना चाहिए। और लास्ट में जो हमारी ये वाली मोहरी है ना, इसको इस पे रख के इसको चेक कर लेना है, मोहरी बराबर होनी चाहिए दोनों साइड। और फिर एक चीज़ और देखिए, हमने पूरी सिलाई लगाई है पर कहीं से हमें वो छोटा बड़ा नहीं पड़ा है। मैं क्या मतलब समझाना चाह रही हूँ, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। यहाँ से देखिए बराबर आया है, यहाँ से देखिए बराबर आया है, आपके सामने मैंने पूरी सिलाई की है। और यहाँ से क्रॉच वाला पार्ट भी देखिए कितना परफेक्ट आया है दोनों साइड से। ठीक है, आप इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे बेल्ट, तो चलिए टेबल पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ये तो हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा नीचे का सलवार वाला पार्ट हो गया, इसको भी हम साइड करते हैं। ये बेल्ट है, तो यहाँ हमारी सिलाई जो जो सेंटर पे आएगी, इन दोनों सिलाई को आपस में सेंटर पे मिलाना है दोनों साइड से। आप चाहे तो यहाँ बॉल पिन का भी यूज़ कर सकती हैं, इस सिलाई को इससे एक दूसरे से मिलाना है। मिलाने के बाद ऊपर तो हमारा बेल्ट बन गया है, इस मतलब हमने यहाँ इलास्टिक नाड़ा डालने वाला। अब नीचे की तरफ ये जो साइड वाला सेंटर है ना, इन दोनों साइड हमें कट लगाना है। हमने कट लगा भी लिया है इसमें। उसके बाद सलवार का एक साइड का पार्ट लेंगे, हम एक साइड का ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये डबल है ना, इस तरह ये हमारा डबल है, एक साइड का पार्ट ले रहे हैं ये। और इसका जो सेंटर है वो ये है, यहाँ हमारी मियानी जुड़ी हुई है, ये इसका सेंटर वाला लाइन है। अब यहाँ से हम 1 इंच का प्लेट बनाएंगे इस तरफ, और 1 इंच का हम इस तरफ, ये हम बैक पार्ट पे करेंगे, ठीक है। और बैक पार्ट पे इस तरह इसको बनाएंगे। और बैक पार्ट का ये वाला जो आपका बेल्ट वाला हिस्सा है ना, इसको आपको देख लेना है कि सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। ये ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा सीधा है, ठीक है, इसको हमने इस तरह इसके ऊपर रखा है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हटा लेंगे। अब ये बैक पार्ट का ये वाला है नीचे वाला पार्ट बैक का, और ये जो हमने डाट दिया हुआ ना, इसी डाट के ऊपर इसको इस तरह रखेंगे बराबर से सेंटर को मिलाते हुए। और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ जहाँ तक हमारा कट है ना, वहाँ से हम इसे पूरे में सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारा 1 इंच तक ऊपर भी आएगा। तो चलिए अब इसको मशीन पे आपको दिखाते हैं। तो पहले हम बैक साइड पे जो हमें 1 इंच का डॉट लेना था वो हमने ले लिया है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं इसमें। ये देखिए, ये बैक साइड पे हमने इस तरह ले लिया है प्लेट। अब क्या करना है, जिस तरह अभी हमने आपको टेबल पे सिखाया था, इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। और ये वाला जो हमारा सिलाई है ना, इससे हम इसकी सिलाई को मैच करेंगे, यानी कि सेंटर ले लेंगे। और यहाँ से हमारी सिलाई लगाएंगे, इसको प्रॉपर नापते जाएंगे। जो हमने कट लगाया था उस कट से भी 1 इंच जितना हम बाहर जाएंगे। आप 1.5 भी ले सकते हैं। और सिलाई के लिए हमने पहले से ही लिया हुआ था यहाँ।
और यहाँ भी हम 1 इंच जितना ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद ये देखिए, इसको हमने कुछ इस तरह जॉइंट किया है, ये बैक साइड का है। हम इसको टेबल पे आपको और अच्छे से दिखाएंगे। अब फ्रंट में जो हमारी डॉट्स बनेंगी, 1 इंच की प्लेट्स बनेंगी, वो कैसे बनेंगी वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ एकदम सामने क्लियर हो जाता है तो अच्छा रहता है सिलाई में, और कोई ना कोई डाउट होता है तो फ्रेंड प्रॉब्लम आती है फिर बाद में स्टिच का काम करने में। तो इस तरह हम इसको रखेंगे। तो देखिए फिर ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है ये, ठीक है। और हम यहाँ से इसको इस तरह इसमें मशीन में फंसा लेते हैं। तो फ्रेंड मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज मैं खुद रहती थी। और यहाँ 1 इंच का हमने मार्क लगाया हुआ है, इसी मार्क के ऊपर प्लेट को बनाते हुए इस तरह और इसके ऊपर रखते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको बेल्ट में कितना चाहिए, वैसे तो 1 इंच मैंने देखा है, जितना भी आपका ये वाला जो पार्ट है बेल्ट जितना बनाना है उसका आप जैसे हम बोलते हैं ना कि कली निकालने का मेथड, उस मेथड से भी इसको आप बना सकते हैं। मतलब प्लेट्स निकालने का जो तरीका है उसमें भी आप निकाल सकते हैं इसको। वैसे हमने 1 इंच पे मार्क किया हुआ है। तो मैं एक साइड जो मेरा प्लेट बना पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी बनाएंगे प्लेट्स। ओके, मैं इसको निकाल के ना आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है फ्रेंड्स, और आप लोग भी बहुत लंबा देखते ही नहीं है। ये देखिए, दिख रहे हैं ये प्लेट्स कितनी परफेक्ट आई है। 1 इंच का मार्क करेंगे तो आपकी प्लेट्स बहुत खूबसूरत आएंगी। अब दूसरी साइड भी हम ये प्लेट्स बना लेते हैं, उसके बाद अब इसका फाइनल लुक दिखा दे, क्योंकि हमारा सिर्फ बेल्ट ही बचा था, पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था और प्लेट भी मैंने एक साइड का बता दिया है आपको। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारा सलवार 42 साइज इस तरह हमारा ये सलवार रेडी हुआ है। और हमारी जिन क्लाइंट का ये सलवार है उनको थोड़ा सा ये लूज ही चाहिए, तो उनके हिसाब से हमने इसको बनाया है। पूरा मेथड भी हमने अपने चैनल पे आप लोग को समझाया है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइएगा, मैं उस फिर से एक और वीडियो इस सलवार के ऊपर मैं बना दूंगी। बस इस वीडियो में मेरी मिस्टेक एक ही हुई है कि जो ये मियानी है मैंने जो दोबारा लगाया सिर्फ वही, और सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। और मियानी भी मेरा मिस्टेक नहीं है, मतलब कि उसमें क्या था कि पहले छोटा लगाया था, छोटे को निकाल के फिर हमने थोड़ा बड़ा साइज का लगाया है मियानी। तो इस तरह मियानी वाला पार्ट हमारा आ गया। और हमारी जो सलवार है वो आप लोग को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।